हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस भागवत संग में, जिसमें हम लोग बहुत सुंदर भागवत के चरित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि नारद जी कैसे उपदेश देते हैं वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी को अपने आश्रम में छोड़ करके जैसे ही नारद जी जाते हैं, फिर वेद व्यास जी वहां पर क्या करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के तहत हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समाधि में जाते हैं और समाधि में जाकर के भगवान कृष्ण को उनके माया सहित दर्शन करते हैं और बताते हैं कि जीव जो है इस संसार में कैसे बंधा हुआ है, और अपने आप को कभी बंधा हुआ समझता नहीं है, क्योंकि अपने आप को शरीर ही मानता है, अपने आप को वो पदार्थ ही समझता है, जिसके कारण वो इस शरीर में बंधा होता है। और सब कुछ इस शरीर में बंधे रहने के कारण ही उसको संसार की यातनाएं, संसार के दुख, ये सब भुगतने पड़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 6 कि इससे निकलने का क्या उपाय है। उसको निकलने का उपाय के तहत बता रहे हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 6 में। सूत गोस्वामी कहते हैं, अनर्थो अपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील वेद व्यास ने वैदिक साहित्य के संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव का जो भौतिक कष्ट है उसके प्रति अनावश्यक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीवों को भौतिक कष्ट मिलेगा तो ही वो भगवान के शरण में जाएगा। हम अपने संसार में अपने आप को बनाए रखने के लिए हम संसार के कष्टों को झेलते हैं। कई बार होता है ना कि हमें रहना तो इसी संसार में है, तो जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो, चल रहा है उसको चलने दो, ऐसा सोच करके हम लोग इस संसार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहना चाहते हैं। इसलिए हम उस दुखों को से बचने का प्रयास नहीं करते, उसको हम टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, और संसार में ही बने रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव के लिए जो भी कष्ट हम लोगों को मिलते हैं वो अनावश्यक है। हम लोगों ने जानबूझ करके उन कष्टों को अपने सर पर लिया है। इसलिए उन कष्टों को हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे बचने का प्रयास करना है, कि हम उन दुखों को झेलते नहीं जाएं, बल्कि उन दुखों से धीरे धीरे हम कहाँ चले जाएं, भगवान के धाम चले जाएं। ये संसार रूपी वृक्ष को काट के
संसार रूपी वृक्ष को हम लोग क्या करें, काट दें। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और हमें यहाँ पर कष्ट भोगने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं। और ये जो हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, इसका एकमात्र उपाय है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ही इसका उपशमन किया जा सकता है। साक्षात भक्ति योग क्षेमा अधोक्षजे, कि केवल और केवल हम भक्ति करेंगे तो ही इन कष्टों से हम छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस सब के लिए हमको क्या करना है? भक्ति को ही आश्रय में लेना है, भक्ति के ही आश्रय में जाना है। अन्यथा हम कोई भी साधन चुनेंगे तो हम संसार के इस कष्टों से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्ति में हम रहते हैं तो भक्ति के छत्र छाया में रहने के कारण जितने प्रकार के दुख है, संसार के त्रिताप हैं, वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय उन्मूलनम, यहाँ पर भागवत में भी कहा गया है कि तीनों प्रकार के तापों से अगर किसी को बचना है तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि वो भगवान के शरण में आ जाए। तब वो संसार के तीन ताप जो उसको अनावश्यक रूप से कष्ट देते हैं, न चाहते हुए भी उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं, उन सभी कष्टों से वो मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। किंतु अधिकांश मनुष्य इसे जानते ही नहीं है। इसलिए वेद व्यास जैसे विद्वान ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की कि लोग इस बात को समझ जाएं। बाकी ग्रंथों को, अन्य ग्रंथों को पढ़ करके लोग हमेशा संशय में पड़े रहते हैं कि अरे इसमें ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लेकिन भागवत में पूर्णतः लिखा है कि आप कृष्ण के ही शरणागत होइए और भक्ति करने से ही आपकी संसार जो भव बंधन है उसका नाश हो जाएगा और आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। ये सब बातों को भागवत ही प्रतिपादित करता है। किसी अन्य शास्त्र में इतने खुल करके सब बातों को नहीं कहा गया है, नहीं लिखा गया है। लेकिन भागवत के अंदर भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में बहुत विस्तार से और बहुत ही श्रेष्ठता पूर्वक सब कुछ लिखा और समझाया गया है। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या करना है, कैसे संसार के दुखों से निकलना है, तो उसके लिए वेद व्यास जी ने बहुत बड़ी कृपा करके हम लोगों के लिए क्या लिख दिया है? इस भागवत ग्रंथ को लिख दिया है, जिसको पढ़ करके, समझ करके हम लोग अपने संसार को समाप्त कर सकते हैं, हमारे अपने दुखों का दमन कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसी संसार में ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझट में पढ़ते रहना हो। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वेद व्यास ने परम पूर्ण भगवान को देखा। वेद व्यास जी ने किनको देखा? परम भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अगर कोई भगवान को देखता है तो भगवान में वो सारे जीवों को एक साथ देख सकता है। और जब सारे जीवों को एक साथ देख सकता है तो कहा जा सकता है कि वेद व्यास जी ने सब कुछ एक साथ देख लिया भगवान के अंदर ही। अतएव उनकी विभिन्न शक्तियां, अतरंगी शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्तियों को भी देखा। शक्ति को भी वहां पर वेद व्यास जी देख रहे हैं। जैसे अगर आप किसी मनुष्य को देखेंगे तो किसी मनुष्य को देखने के बाद आप उसके ऐश्वर्य का पता नहीं लगा सकते, आप उसके शक्ति का पता नहीं लगा सकते, केवल एक साधारण मनुष्य के जैसा आपको दिखाई देगा। लेकिन वेद व्यास जी जब भगवान को देख रहे हैं तो सारी शक्तियों को भी देख रहे हैं, अतरंगा शक्ति को, बहिरंगा शक्ति को, तटस्था शक्ति को, सबको एक साथ देख रहे हैं। उन्होंने पूर्ण अंश तथा इनके अंशों अर्थात विभिन्न अवतारों को भी देखा। जो भगवान अलग अलग अवतार को लेते हैं उन अवतार को भी वेद व्यास जी देख रहे हैं। और विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों की अवांछित कष्टों को भी देखा। और हम जीवों को भी देखते हैं कि कैसे हम लोग बार बार कष्टों में पड़े रहते हैं, बार बार हमें कष्ट क्यों मिलता रहता है, ये सब कुछ देख रहे हैं वेद व्यास जी। और अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा कि कैसे उसका उपचार किया जाता है। उन्होंने रोग को भी देखा, रोगियों को भी देखा और उस रोग के उपचार को भी उन्होंने देखा। जब उन्होंने रोग के उपचार को भी देखा तो कहते हैं कि उसका उपचार क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति योग है। हर रोग की दवा है ये हरि नाम, हर रोग का उपाय है हम भक्ति योग। कोई नाम लेता है तो समझना चाहिए वो भक्ति ही कर रहा है। कोई भक्ति कर रहा है इसका मतलब है कि वो नाम ले रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो वो भक्ति के अंग ही है। इसलिए कोई
कलयुग में नाम ले रहा है तो समझना चाहिए वो भक्ति कर रहा है। इसलिए कलयुग में एकमात्र औषधि है हरि नाम, और कोई हरि नाम ले लेता है तो संसार के सभी कष्टों से वो छूट जाता है, सभी कष्टों से उसको आराम मिलता है, सभी कष्टों से उसे राहत मिल जाता है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है जो परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति तथा आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। ये भगवान की दिव्य कीर्ति को अगर हम सुनते हैं तो उस कीर्ति को सुनने के कारण ये भक्ति का आरंभ हो जाता है। केवल भगवान की लीला और कथाओं को सुनने और गाने से ही हम भक्ति का प्रारंभ कर देते हैं। सुप्त इस प्रेम की पुनः जागृति श्रवण तथा कीर्तन के यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती। कोई कहे कि जो हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम जो सोया हुआ है वो यांत्रिक विधि के पर आश्रित नहीं होती, लेकिन अपूर्ति पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती। कि हम यांत्रिक रूप से कृष्ण 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 करते रहें और कान को लगा करके सिर्फ सुनते रहें तो इससे सिर्फ क्या होगा, इस यांत्रिक विधि से हमारे जो सुप्त प्रेम है वो नहीं जागृत होगा जब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। जब हम बहुत नाम ले ले तो भी हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, और एक नाम लेने पर भी कृपा हो जाए, ये सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए निरंतर हमें भगवान की कृपा के योग्य बने रहना है। कृपा के योग्य बने रहने के लिए ही हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, प्रचार आदि करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, धाम जाना है, भक्तों की सेवा करनी है। ये सब हमें क्यों करना है? केवल और केवल उस कृपा को, जब वो कृपा हमारे ऊपर बरसने के लिए तैयार हो तो हम उस योग्य रहें, हम उस पात्र बन जाएं कि भगवान जो प्रेम देना चाहते हैं उस प्रेम को हम संभाल सके। इसलिए इस यांत्रिक विधि के द्वारा हम अपने आप को उस योग्य बनाते हैं। हरि नाम के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हमारा हृदय उस पात्र बनता है कि हम उसमें कृष्ण प्रेम को संभाल सकते हैं। नहीं तो कृष्ण प्रेम को संभाला नहीं जा सकता। साधारण वस्तु नहीं है कृष्ण का प्रेम। अगर किसी के हृदय के अंदर आ जाए तो उसकी दशा क्या होती है कोई समझ भी नहीं सकता। लोग कहते हैं बहुत आनंद है, बहुत आनंद है उसमें, लेकिन उस आनंद को सहन करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। बड़े बड़े महात्मा राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर हम मनुष्य को ही देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री को, कोई सुंदर पुरुष को देखता है तो उसके अंदर काम वासना इतनी जोर से विकारित कर देता है उसको कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और उसी प्रकार अगर स्वर्ग के देवता और अप्सरा किसी मनुष्य के सामने प्रकट भी हो जाए आज के समय में, तो उसके अंदर देखने मात्र से जो मनुष्य है अपने अंदर शरीर के अंदर प्राण को धारण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। केवल उसके रूप, उसके सौंदर्य को, उसके शरीर को देख करके हमारा जो शरीर के अंदर जो प्राण है वो बाहर निकल जाएगा। तो सोचिए कृष्ण प्रेम है जो हमारे हृदय में आने के लिए कितनी बड़ी योग्यता चाहिए, कितनी बड़ी स्थिरता चाहिए, कितनी बड़ी दृढ़ता चाहिए कि हमें कृष्ण के अतिरिक्त और कोई सुंदर नहीं लगे। हम इस साधारण संसार के प्रति मोहित हो जाते हैं, और जब कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा तो दशा क्या हो। इसलिए उस योग्य अपने आप को बनाए रखना है कि कोई भी आ जाए, हमें कृष्ण से, कृष्ण के अलावा किसी और का शकल देखना नहीं, केवल कृष्ण ही चाहिए। तब जाकर के हम अपने आप को उस योग्य बना सकते हैं, इतने दृढ़ हो सकते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण आए, उनका प्रेम जो है हमारे हृदय के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाए। ये सब कुछ कब संभव होगा? जब हम हरि नाम करेंगे, जब हम श्रवण करेंगे, जब भागवत सुनेंगे, जब कीर्तन में जाएंगे, तब हम लोगों को ये बातें समझ में आने वाली है। अन्यथा ऐसे ही हम लोग भटकते रहेंगे। इसलिए भक्ति जो है इतना महत्वपूर्ण वस्तु है कि इसको बार बार हर श्लोक में यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे निकल सकते हो, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। जब भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, जब हमारे प्रयास को देखते हैं भगवान, निष्ठा के साथ हम प्रयास में लगे रहते हैं कि हमें इसी प्रकार से कृष्ण मिल जाएंगे, यही नाम लेते लेते कृष्ण मिल जाएंगे, और हम निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, अंत काल तक लेते रहते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं और हम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों में से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई श्रवण कीर्तन भी करे, चलो कृष्ण प्रेम उसे बाद में मिलेगा, जब भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे तो मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल श्रवण कीर्तन करता है तो संसार के दुख जो हैं वो शमित हो जाते हैं,
संसार को समित करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है। केवल आप भगवान के नामों का भी आश्रय ग्रहण कर देते हैं तो संसार के जो दुख हैं आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता। भौतिक आसक्ति का दूर होना आपके अंदर दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकट होगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। क्या करता है वो? दिव्य ज्ञान विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर करता है। ज्ञान जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? वो परम सत्य की जब आप सेवा करते हैं और सेवा के माध्यम से जब आप भगवान को अनुभूत कर लेते हैं, आप उनको अनुभव करने लग जाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये सब अनुभव किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये अनुभव आपके भक्तिमय सेवा के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए हमें सेवा करना चाहिए। भक्तिमय सेवा मतलब भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, धाम की सेवा, नाम की सेवा, कीर्तन की सेवा, ये सब सेवा ही है। ये अलग वस्तु वो अलग वस्तु ऐसा नहीं है, सब भगवान की ही सेवा के अंतर्गत आता है। इसलिए इतना संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो केवल अर्चा विग्रह की सेवा करें, वही सेवा है। अगर हम नाम बैठ करके जपते हैं तो क्या वो सेवा नहीं है? वो भी सेवा है। लेकिन सेवा को, उस नाम जप को ठीक से करने के लिए शारीरिक सेवा भी आवश्यक है। मंदिरों में जाना, वहां कुछ अन्य प्रकार के सेवाओं को देना करना, या घर में जो अर्चा विग्रह है उनके प्रति सेवा को समर्पित करना, ये सब सेवा ही है। इन सब को करते हुए ही हम भगवान के दिव्य रूप का अनुभव कर सकते हैं कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान को सेवा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कहीं जाने की, कहीं आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल सेवा के द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं। और जितने भी लोग सेवा करते होंगे सबको ये बात का अनुभव होगा कि कृष्ण की सेवा करके जो आनंद मिलता है, वो आनंद जो है अन्य किसी और क्रिया में हमें नहीं प्राप्त होता। अगर भौतिक क्रिया में हमें आनंद प्राप्त हो ही रहा होता तो हम सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का नाम क्यों जप रहे होते? इतने सारे नियमों के बंधन में क्यों बंधे होते कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इन सब बंधनों को हम क्यों, नियमों को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि हम शुद्ध होना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि संसार के जितने भी वस्तुएं हैं हमको सुख प्रदान नहीं कर सकते। सुविधा तो दे सकते हैं लेकिन सुख उनसे प्राप्त नहीं होता है। अब उसी सुविधा के चक्कर में हम लोग दिन भर अगर भटकते रहें तो इतनी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। शरीर को हम जितनी सुविधा देंगे उस अनुसार वो और बीमार और बीमार और बीमार होता चला जाता है। और फिर बाद में उसको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसको बहुत कष्ट होते हैं। जैसे देखते हैं कभी कभी जो गाँव के बच्चे होते हैं उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं होते, ठंड के दिनों में कभी कभी स्वेटर भी नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनको ठंड लगता है तो भी उसको सहन कर जाते हैं, तो बच जाते हैं। लेकिन वही कोई अच्छे घर का व्यक्ति हो, थोड़ा सा भी ठंड हो तो उसको सब स्वेटर मफलर पूरा ढक करके रखा जाता है। और एक दिन के लिए भी उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी? वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा। हो सकता है उसका शरीर भी छूट जाए। लेकिन अगर वही एक सहन करने की आदत हो जाती है, जिसका शरीर कठोर हो जाता है कष्टों को सहते सहते, वो बाद में क्या हो जाता है? कम सुविधाओं में भी अपने आप को बचा करके रख सकता है। तो इसलिए अपने आप को कम सुविधाओं में भी रखने का प्रयास करना चाहिए। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन हम उस तपस्या को नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें अनुकूल रूप से प्राप्त हो। हम उस वातावरण में बैठना चाहते हैं जहां शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। शरीर को तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लेकिन मन जो है, आपका हृदय जो है, वहां भी अशांत अवस्था में बैठा ही रहता है। अशांत अवस्था में वो छटपटाता रहता है क्योंकि उसको पता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें आनंद नहीं है। अगर उसमें आनंद होता तो मन को शांति मिल गई होती, आपकी हृदय को तृप्ति मिल गई होती। लेकिन अभी तक आपके न हृदय को तृप्ति प्राप्त हुई है, ना आपको किसी प्रकार की शांति का आपने अनुभव किया है। ये दोनों चीजों का आपने अनुभव नहीं किया है, इसलिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संसार में सुविधाओं को जुटाते हुए भटक रहे हैं। लेकिन जिस समय हमें ये पता चल जाता है कि हम भक्ति योग के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा ही इस संसार से निकल सकते हैं, तो हम केवल और केवल सब कुछ छोड़ करके एक भक्ति के कार्य में
लग जाते हैं, अपने जीवन को पूर्ण भक्तिमय बना लेते हैं। और जब हम भक्तिमय बना लेते हैं तो हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, और उस सेवा के द्वारा ही हमें दिव्य अनुभूतियां होना आरंभ हो जाती हैं, और उसी अनुभूतियों के ऊपर हमारा जो परम सत्य है, दिव्य ज्ञान जो है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु सही। जब हम गुरु की भी सेवा करते हैं तो गुरु की कृपा के माध्यम से भी हम लोगों के हृदय में वो दिव्य अनुभूति, दिव्य प्रेम जो है वो जागृत होने लग जाता है। इसको तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं। श्लोक संख्या 7। यस्याम वे सूर्यमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपपद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको सभी वैष्णवों को याद होना चाहिए। इसमें कहते हैं यस्य वे श्रूयमाणा नाम, कि जो भी भक्त हैं, जितने भी, यस्य वे श्रूयमाणा नाम मतलब जितने भी वैदिक साहित्य हैं, कृष्ण परम पुरुष है, वो सब कुछ क्या बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं। भक्ति रुब्बते पुंसाम शोक मोह भयापह। जैसे ही कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लग जाता है, तो शोक मोह भयापह ये सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसको अनुवाद में प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हमारे अंदर किस प्रकार का भय है, शोक है, मोह है और भय है। शोक किस प्रकार का है और भय किस प्रकार का है, और शोक मोह और भय किस प्रकार का है, ये तीनों तीन काल पर निर्भर करते हैं। शोक किस पर निर्भर करता है, जो छूट गया, जो छूटने वाला है, ऐसा जब हम सोचते हैं, जो भूतकाल में है उसके प्रति हम लोग शोक करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसके प्रति हम लोग शोकाकुल होते हैं, शोक शोक करते रहते हैं कि अरे हमारे पास ये था, ये वस्तु था, वो नहीं है। ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं, जो भूतकाल पर निर्भर करता है। मोह, जो वर्तमान में जो वस्तु, जो संबंधित जो विषय हमें प्राप्त होते हैं, उसके प्रति हम मोह करते हैं। और भविष्य में भय करते हैं कि ये वस्तु हमसे छूट जाएंगे, ये दूर हमसे व्यक्ति चला जाएगा, तो उसके कारण हम भय उत्पन्न कर लेते हैं। ये तीनों जो हैं व्यक्ति के तीनों काल पे उपस्थित होते हैं। लेकिन तीनों काल में उपस्थित होने के बाद भी जीव अपने वर्तमान दशा में ये तीनों चीज का अनुभव करता है, शोक का भी, मोह का भी और भय का भी। उसको जो छूट रहा है उसका शोक है, जो भी वर्तमान में है उसका मोह है, और आने वाले भविष्य के लिए उसको भयभीत है कि क्या होगा कल। इसलिए वो तीनों चीज शांत हो जाते हैं जब वैदिक साहित्य का आश्रय ग्रहण करता है, और उसके लीलाओं का, चरित्रों का श्रवण करता है जो भागवत में लिखे गए हैं, तो उसे शोक मोह और भय उसी प्रकार शांत हो जाते हैं, जैसे किसी अग्नि में पानी को डाल करके, जल को डाल करके बुझा दिया जाता है। उसी प्रकार जब हम वैदिक साहित्य में कृष्ण भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनते हैं और प्रेम भावना जैसे ही अंकुरित होने लगती है, वो सब जो है शोक मोह और भय अपने आप हमारे हृदय में बुझ जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो निरंतर आग जलता रहता है, यही तीन वस्तु का जलता रहता है मुख्यतः। कोई बता दे कि इसके अलावा कुछ और हो रहा है, और सब उसी के कारण है, शोक मोह और भय, काम क्रोध और लोभ। काम काम और क्रोध और लोभ, जब हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, कामनाओं के कारण हम शोक कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये छूट रहा है, ये जा रहा है। और जब वो कामनाएं पूरी हो गई हैं तो उसके प्रति आप मोहित हो गए हैं, और आगे आपको क्या चाहिए उसके प्रति भी आप आशान्वित हैं, आप लोभी हैं कि ये वस्तु होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप भयभीत होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ये चिंता रहती है, हर व्यक्ति शोक में रहता है, मोह में रहता है और भय में रहता है। कोई भी हो, कोई कहे कि मेरे अंदर शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी हो, वो सबके अंदर शोक मोह भय आ जाता है। कहीं भी हो, कुछ ना कुछ शोक मोह भय होता ही है, चाहे वस्तु के प्रति हो, चाहे संबंधियों के प्रति हो, छोटी से छोटी वस्तु के प्रति मोह हो जाता है। जैसे एक बार कथा आती है कि वो एक राजा था, वो राजा अपना सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाता है। सब कुछ, अपना बहुत बड़ा संपत्ति है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, और सब कुछ छोड़ने के बाद
राजा भर्तहरि की कथा है कि राजा भर्तहरि सब कुछ छोड़ते हैं और सब कुछ छोड़ करके एक जंगल में चले जाते हैं और सब कुछ राजपाट उन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ। उनको पता चल गया कि संसार में कोई किसी का है नहीं, यहाँ संसार में किसी प्रकार का सुख प्राप्त होना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सब कुछ छोड़ करके एक जंगल में चले जाते हैं, अपना कुछ झोला डंडा उठाते हैं, उसमें कुछ कपड़े रखते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद क्या होता है, एक सरोवर के ठीक किनारे एक वृक्ष के नीचे जो वृक्ष की जो डाली होती है उस डाली में अपने झोले को लटका देते हैं और वहां पर लटकाने के बाद चले जाते हैं सरोवर में स्नान करने के लिए। अब सरोवर में स्नान करके जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि उसी डाली पर किसी और ने अपना झोला लटका करके रखा है। अब वो राजा भरतहरि जो है क्रोधित हो जाते हैं कि ये मेरा स्थान है, मैंने यहाँ पर पहले अपना झोला लटकाया था, इसलिए तुम यहाँ पर झोला नहीं लटका सकते। तो जो व्यक्ति वहां पर झोला लटकाया था वो साधु व्यक्ति था। वो बोलता है कि मैंने एक राजा के विषय में सुना था जिसने अपने सारे राज्य पाट सब कुछ को छोड़ दिया उसने, और तुम हो कि एक डाली नहीं छोड़ सकते हो, एक डाली के ऊपर तुमने अपने मुंह को बना करके रखा है। तो वो पूछता है कौन था राजा, तो बताता है राजा भरतहरि। वो आश्चर्य कर जाता है, वो तो मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ करके आया, लेकिन ये टूटे हुए डाली के ऊपर जहां मैंने अपने झोले को लटकाया वो भी कितने देर के लिए, जब तक मुझे स्नान करके आना था, और उतने देर के लिए इस डाली के प्रति मैंने मोह उत्पन्न कर लिया और उसको हटाने का कोशिश करने लगा, जो दोबारा वहां पर अपने झोला को लटका देता है। तो अपने आप को शर्म से उसका सर झुक जाता है कि मैं तो वही राजा हूँ जो सब कुछ छोड़ करके आया और इस टूटे हुए डाली के ऊपर सिर्फ झोला लटकाने से हमारा मोह यहाँ पर उत्पन्न हो गया। जबकि ऐसा मोह उत्पन्न होना नहीं चाहिए और हम वहां पर फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अरे हम तो सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन हम वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ पाते और सब कुछ हम संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए निकलते हैं, लेकिन हम वहां पर जाने के बाद भी अलग अलग लोगों से संबंध बनाने के कारण उनके मोह में, आश्रम बनाने के बाद उनके आसक्ति में, ऐसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं। हम लोग मंदिरों में रहते थे तो प्रभु जी हम लोग को बताया करते थे कि सब ब्रह्मचारी बनते हैं, मंदिर में आते हैं और अपने फटे हुए कॉपिन को सुखाते हैं, और उसको सुखाने के बाद कोई उसकी कॉपिन को अगर वहां से हिला भी दे तो मंदिरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती। सब कुछ छोड़ करके आया वो, घर द्वार नौकरी सब कुछ छोड़ करके आया और अपने फटे हुए कॉपिन को सुखाने के लिए उस स्थान के प्रति झगड़ा हो जाता है। जबकि संसार में हमें किस प्रकार से रहना है इस चीज को अगर समझा जाए तो जैसे हम किसी ट्रेन से कहीं सफर करते हैं, किसी गंतव्य स्थान तक जाते हैं, तो जिस स्टेशन पर ट्रेन आकर के रुकती है आप वहां पर अपने सीट पर जाकर के बैठते हैं, और जैसे ही आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं आप बिना किसी मोह के, बिना किसी शोक के आप अपने स्थान को छोड़ करके अपने गंतव्य पर उतर जाते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि ये सीट का क्या होगा, यहाँ पर कौन आकर के बैठेगा। आपका काम था सिर्फ वहां तक सफर करना, आप वहां तक सफर करते हैं और फिर अपने गंतव्य आने पर आप उतर जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी सफर में हैं ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए उसी ट्रेन में उसी सीट पर बैठे ही रहें। ये संसार रूपी जो ट्रेन है उसमें लगता है कि हमेशा वहीं पर हम बैठने वाले हैं और हमारे सामने वाला पैसेंजर भी वहीं बैठेगा, जबकि सबका स्टेशन अलग अलग है। कोई आपसे पहले इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा या आप उससे पहले संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। कोई आपके सामने अगर अपने स्टेशन पे उतरता है तो आप उसके प्रति रोते हो क्यों चला गया, लेकिन हम संसार के बंधनों में इतने बंधे होते हैं कि अगर वो व्यक्ति उतर जाता है, मृत्यु की स्टेशन, मृत्यु रूपी स्टेशन आती है, उतर जाता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, शोक उत्पन्न करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमने उसके प्रति मोह करके रखा था। मोह के कारण ही शोक उत्पन्न होता है और मोह के कारण ही भय उत्पन्न होता है। दोनों में मोह ही कारण है। मोह होने के कारण ही शोक होगा और मोह होने के कारण ही भय होगा। अगर आपको अपने पुत्र से मोह नहीं होता तो जब वो कहीं जाता है तो हम बार बार उसको पूछते हैं वो कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब मोह के कारण ही हमारे अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन अब वही अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि यस्य वे शून्यमानानायम कृष्णपुरम पुरुषे, अगर कृष्ण की कथाओं को अगर कोई सुनता है, वैदिक साहित्य में जो कथाएं वर्णित हैं उसके माध्यम से शोक मोह और भय तीनों की अग्नि को बुझा सकता है। कहते हैं यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद
कि इंद्रियां तो कई हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली। हमारी इंद्रियां तो कई हैं, 10 प्रकार की इंद्रियां हैं हमारे पास, लेकिन सबसे प्रभावशाली इंद्रियां कौन है? उसमें कान ही है। यह इंद्रिया प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। ये इंद्रिया जो है, कान जो है, नींद में भी रहो तो हम लोगों की वो इंद्रिया काम करती हैं। अगर किसी को जगाना हो तो हम आवाज दे करके जगाते हैं। सोने के बाद भी कान के माध्यम से आवाज जो है उस तक पहुंच जाती है, वो जग जाता है। क्योंकि कान जो है उसके सोने के बाद भी सोता नहीं है, वो 24 घंटा कार्य में लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर कान को सबसे प्रभावशाली इंद्रियों के रूप में प्रभुपाद जी वर्णित कर रहे हैं और कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली इंद्रियां हमारी कान ही है। इसलिए कान जो है हमेशा साफ रखने चाहिए ताकि हम कृष्ण के कथाओं को, कृष्ण के नाम को श्रवण कर सके। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने के बाद केवल कान ही रक्षा करते हैं। अगर जागृत है तो हम देख सकते हैं कि कौन दुश्मन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हम अपनी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन सोए हुए रहते हैं तो कौन रक्षा करता है? कान ही जागृत रहते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ आवाज होता है, कुछ होता है तो आप तुरंत जग जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए कान को सबसे प्रभावशाली इंद्री बताई जाती है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है। अगर किसी को जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है तो भी यहाँ पर श्रवण के ही महत्व को बताया जा रहा है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जो उस समय शोक संतप्त नहीं रहता। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। इसके पीछे दौड़ता है मृग मरीचिका। जैसे जहां पर पानी नहीं है उसके पीछे भी हिरण जो है वो दौड़ता रहता है कि यहाँ पर पानी मिलेगा। जैसे ही वहां पहुंचता है देखता है यहाँ पर पानी नहीं है। उसी प्रकार हम मोह के कारण दौड़ते रहते हैं किसी वस्तु के पीछे, किसी समय के पीछे, किसी संबंधी के पीछे, भोग वस्तु के पीछे, लेकिन वहां पर हमें किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। हमें लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ इसके पास सुख मिलेगा। सुख है ही नहीं किसी के पास तो मिलेगा कहाँ से? उसको बोलते हैं मोह। और फिर आगे कहते हैं कि काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। जो अभी तक भय आया ही नहीं है उसके सामने, जो भविष्य में है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, हम उससे भयभीत रहते हैं। कोई कहे कि चलो कल जो है कोई आ करके आपको चाकू मारेगा, ठीक है, कल मारेगा, इस बात का आपको ज्ञान भी नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन आपने क्या कर लिया है? सिर्फ कल्पना कर लिया है कि कल हम भूखे मरने वाले, कल हमें कोई मार देगा, कल हम कहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। ये क्या है? हमारे ऊपर काल्पनिक शत्रु हैं जिनके कारण हम भयभीत रहते हैं। जो कल्पनाओं में हमने अपने शत्रु को बना करके रखा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इतने साल के बाद क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी, हम कैसे भजन करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे संसार में, इन सबको हम काल्पनिक रूप से शत्रु बनाते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। है कुछ भी नहीं, हम कल्पनाओं के माध्यम से सिर्फ उन शत्रुओं को बना करके बैठे हैं और उनसे भयभीत होते रहते हैं। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। अगर कोई भौतिक रोग लगा है किसी को तो उसके मूलभूत लक्षण है कि हाँ, वो हमेशा शोकाकुल है, हमेशा मोह में है, हमेशा भय में है। ये भौतिक रोग का लक्षण है। जैसे कोरोना आती है तो कोरोना में हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसको बुखार होना चाहिए, सर्दी होना चाहिए, उसके जो स्मेल है वो समाप्त हो जाने चाहिए, उसको किसी प्रकार का सुगंध नहीं आता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसको कोरोना हुआ होगा, इसका टेस्ट होना चाहिए। जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग लक्षण बताए जाते हैं कि इसको ये बीमारी है। तो भौतिक रोग के क्या लक्षण है? तो यही शोक, मोह और भय जो है वो भौतिक रोग लगा है किसी को, ये उसका लक्षण है। यहाँ पर स्पष्ट सुझाव है, केवल श्रीमद् भागवतम के संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति हो जाती है। केवल भागवत को सुनने मात्र से हम कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो सकते हैं। कृष्ण की कथा को सुनेंगे और हमारी हमारी अनुरक्ति जो है भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो प्रगाढ़ होता जाएगा, भव रोग के लक्षण हमारे अंदर से दूर होते जाएंगे। यही शोक, मोह और भय जो है वो लक्षण है, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, जिसको हम अनुभव भी कर सकते हैं कि हम भौतिक रोग से छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं। ये सब हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कोई भी चीज वस्तु जो लिखी है वो सब व्यवहारिक लिखी है भागवत में, पुराण में, गीता में।
कोई कहता है कि हमारे शास्त्र पुराण व्यवहारिक नहीं है, तो उसने ठीक से समझा ही नहीं है इस चीजों को, इसलिए उसको व्यवहारिक नहीं लगते। जबकि जिन्होंने इस भागवत के ऊपर अपने जीवन को जिया है, जो भागवत हैं, उन साधुओं, उन वैष्णवों के जीवन में देखने से हमें दिखता है, दिखाई देता है कि वो शोक, मोह और भय से किस तरह से मुक्त रहते हैं और आराम से, आनंद में भगवान की लीलाओं और कथाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं और भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। वेद व्यास ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन में स्पष्ट पुष्टि की गई है कि परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। जो परम पुरुष है वो कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण को ही देखा वेद व्यास जी ने, तब जाकर के यहाँ कह रहे हैं कि श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुष है, कि कृष्ण जो है परम पुरुष है, उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति सर्वोच्च फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। भक्ति का सर्वोच्च फल ऐसा नहीं है कि केवल संसार के भय, शोक और मोह समाप्त करना है। उसका वास्तविक फल क्या है कि हम भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करें। प्रेम शब्द प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण तथा जीवों के संबंध में समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे कि जो प्रेम जो शब्द है, वो प्रेम जब शब्द की जो परिभाषा है वो केवल जीव और भगवान के बीच जो संबंध है उसको परिभाषित करने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्त्री और पुरुष के प्रति जो प्रेम का शब्द का इस्तेमाल होता है वो प्रेम नहीं है, वो मोह हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति स्त्रीवाचक है। और प्रकृति जो है, जो जीव है, प्रकृति जो है वो संस्कृत में क्या है? स्त्रीवाचक है। और भगवान को सदैव परम पुरुष, सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। और भगवान को क्या कहते हैं? हमेशा पुरुषवाचक शब्द से हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अतएव जीव के बीच का प्रेम लगभग स्त्री और पुरुष के प्रेम जैसा ही है। अतएव भगवत प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, इसलिए उसको भगवत प्रेम हम लोग कहते हैं। संसार में प्रेम होता ही नहीं, संसार में सब मोह है, स्वार्थ है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रेम शब्द जो है वो जीव और भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से आरंभ होती है और भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। भगवान की प्रेमा भक्ति केवल भगवान के विषय में श्रवण करने से ही शुरू होती है और श्रवण करने से आरंभ होती है। और कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं रह जाता है, दोनों एक ही समान है। भगवान और भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, में कोई अंतर नहीं रह जाता है। आगे कहते हैं कि भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, उनमें उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुनते हैं, तो हम भगवान के ही सीधे संपर्क में हैं, ऐसा समझना है। यह दिव्य ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि उपयुक्त समस्त भौतिक आसक्तियों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। इतना प्रभावशाली है कि हमारे भौतिक प्रभावों को तुरंत ही समाप्त कर देती है। तुरंत ही अनुभव कर सकते हैं हम लोग इस चीजों को। बहुत बहुत समय नहीं लगता कि अरे आसक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर हम ठीक से श्रवण कर रहे हैं, प्रामाणिक रूप से श्रवण कर रहे हैं, बताने वाला प्रामाणिकता के साथ बता समझा रहा है, तो आपके जीवन में ये सब परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है। भौतिक देह के भ्रामक बंधन के वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से मोहित होते रहते हैं। अपनी जटिलता के कारण अलग अलग हम योनियों को बदलते रहते हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में हम लोग मोहित होते रहते हैं। कोई अगर शेर बनेगा तो हिरण के प्रति मोहित होगा, बकरे के प्रति मोहित होगा, भालू होगा तो अलग वस्तु के प्रति मोहित होगा, कौवा बनेगा तो अलग वस्तु के प्रति मोहित होगा। तो अलग अलग योनि में हमारी मोह की वस्तु अलग अलग होती है, उस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन में सर्वाधिक विकसित अवस्था में
मोह भ्रम अनेक प्रकार के जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था वे अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता है। वहां जो अलग अलग योनि में होते हैं तो वहां वाद विवाद नहीं होता कि कोई कुत्ता गधा आपस में वाद विवाद कर रहा है कि नहीं तुम आज से ऐसा करोगे कि तुम आज से धोबी का जो कपड़ा है वो कुत्ता ढोएगा और गधा साथ में चलेगा। नहीं, जो कुत्ता है वो अपने ही काम को करता है और गधा अपने ही काम को करता है। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य बन जाते हैं हम वाद विवाद में छिड़ जाते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम नहीं करना है। इस तरह के वादों में हम लोग घिर जाते हैं। जबकि भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है और इस प्रकार मनुष्य के बीच प्रेममय संबंध भी बट जाता है और इस प्रकार भगवान के प्रेममय संबंध को विभाजित कर देता है। हमारा भगवान के साथ संबंध है उसको हम लोग विभाजित करके इस संसार में लगा देते हैं। लेकिन जानवरों के प्रति अन्य योनियों में किसी प्रकार का कोई विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता। वो अपने ही एक ग्रुप में रहते हैं, आराम से वहां पर रहते हैं। वहीं पर जैसे हाथी है तो अपने ग्रुप में रहेगा, उसका एक संग्रह होता है, उस समाज में वो रहता है, उसी को सुख दुख के रूप में मानता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने आप को कुत्ते के प्रति भी प्रेम करेगा, अपने संबंधियों के प्रति भी प्रेम करेगा, एक वस्तु के प्रति भी प्रेम करेगा। लेकिन जानवर किसी वस्तु से प्रेम नहीं करता। जानवर अपने भोग के वस्तु से भी प्रेम नहीं करता। प्राप्त होता है उसके ऊपर झपटता है क्योंकि वो जानवर है, वो झपटेगा। लेकिन हम मनुष्य होने के कारण उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अपने प्रेम को उसके प्रति डाल देते हैं कि यही चाहिए, यही वस्तु होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। हम उसके प्रति अपने जो प्रेम का जो भाव है कृष्ण के प्रति उसको हम बांट देते हैं संसार में, वस्तुओं में, कभी संबंधियों में, कभी भोगों में, स्थानों में। इस सब जगह हम लोग अपने प्रेम को बांट देते। और भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यही झूठी जटिलताएं दूर होती हैं और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेतागण मनुष्य अपने राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। सब जितने भी नेता हैं वो सब क्या बोलते हैं कि शांति आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी। लेकिन न शांति आती है, न सुख आती है, न समृद्धि आती है। लेकिन वो सिर्फ बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी भौतिक आसक्ति बनी रहती है, वो भी अपने पद के प्रति मोहित रहते हैं। इसलिए उनको मोह बना रहता है कि हमारा गद्दी ना छूट जाए, इसका भय बना रहता है। 5 साल के बाद चुनाव आने वाला है, उसके पीछे वो लग जाते हैं कि फिर से हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। क्यों? उनके प्रति आसक्त रहते हैं। सही में अगर वो देश की सेवा करना चाहते हैं, सभी को अगर वो सुख से मुक्त करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो उनको भी भागवत के संदेशों का विस्तार करना चाहिए। तभी जाकर के कृष्ण के संबंधों का, कृष्ण के विषयों का जब विस्तार करेंगे, नाम का जब विस्तार करेंगे उनके माध्यम से, तभी जाकर के पूरे विश्व में शांति और समृद्धि आ सकती है। नहीं तो हम बड़े बड़े केवल फ्री में राशन बांट करके और बड़े बड़े कार्यों को करके हम शांति नहीं ला सकते। जब ये सब बड़े बड़े चीज नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं, फिर भी मनुष्य शांत था। और आज की स्थिति में और अशांत होता जा रहा है। जैसे जैसे भौतिक विकास बढ़ रहा है, हम वैसे और अशांति की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए इन वादों से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो ये वादे करते हैं, जो करके दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि ला करके भर देंगे, वो पहले ही से ही शोक और भय से संतप्त रहते हैं। तो आपके समाज में कभी भी राजनेताओं के द्वारा शांति संभव नहीं है। इसकी स्थापना भागवतम के में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथा के श्रवण मात्र से की जा सकती है। ये अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति के शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे सभी प्राप्त होने में विफल ही रहेंगे। हम लोग करते रहते हैं ना, शांति सम्मेलन होता रहता है, हमने WHO बना लिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि अलग अलग बीमारियों के लिए, या फिर हम लोगों ने विश्व शांति ट्रस्ट हम लोग बना लिए। उससे क्या हो गया? क्या शांति आ गई ट्रस्ट बना लेने से? बड़े बड़े मीटिंग्स कर लेने से, बड़े बड़े सम्मेलन कर लेने से शांति आ जाती है? नहीं आती है। लेकिन एक बार आप एकांत होकर के जब श्रवण कर लेते हैं भागवत की कथाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, तो देखिए आपके अंदर शांति अपने आप उपस्थित हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े लोग भी अंत में थक हार करके भगवान के शरण में ही आते हैं। और सबको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो उनका कोई उद्धार करने वाला इस संसार में नहीं है। जब तक हम भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर लेते, शरीर को स्व मानना एक भ्रम बना ही रहेगा।
जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं कर लेंगे, हम इस शरीर को ही सब कुछ मानते रहेंगे और शरीर के बंधनों में फंसते चलते जाएंगे। यहाँ तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है। शास्त्रों में सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप, पुरी जैसे विभिन्न स्थानों में भक्तों के निजी अनुभवों के सैकड़ों हजारों प्रमाण मिलते हैं। अगर कहे कि जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैधता का प्रश्न है, तो कोई वृंदावन में, नवद्वीप में और पुरी में जाकर के किसी से पूछ ले कि जो यहाँ के बांके बिहारी हैं, यहाँ के जो राधा रमन लाल हैं, यहाँ के जो राधा वल्लभ हैं, राधा दामोदर हैं, ये क्या क्या यहाँ पर करते हैं, सब विग्रह के रूप में विराजमान है या स्वयं भगवान है। कोई पुरी में जाकर के भक्तों से पूछ ले कि जगन्नाथ जी किन किन प्रकार से लीला करते हैं। कोई नवद्वीप में जाकर के पूछ ले कि नवद्वीप बिहारी सचिन नंदन किस किस प्रकार से लीला करते हैं। सबको, वहां के भक्तों को अनुभव होता है। कोई कहे कि सिर्फ ये किताबों में लिखी जा रही है, तो किताबों में लिखे जाने के बाद भी ये आज भी जो भक्त वहां पर रहते हैं, आप उनसे जाकर के इन प्रश्न को पूछेंगे तो कृष्ण की वैधता का प्रमाण आपको वहां पर मिल जाएगा। श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम जैसे शब्दों का उल्लेख किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य भागवतम का श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन के परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप से विनित भाव से भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। तो उसके जीवन में जो भय है, मोह है, शोक जो है, वो समाप्त हो जाएगा। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? सब बातें समझ में आई सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छी क्लास थी। आपने आज इतनी इम्पोर्टेंट फिर दोबारा से हमें बातें बताई कि कृष्ण भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसके लिए उसके योग्य बनना पड़ेगा। प्रभु जी, सेवा करनी पड़ेगी। और आपने आज इतना अच्छा बताया कि यांत्रिक भक्ति के द्वारा जो है ना, धीरे धीरे अगर हम करते जाएंगे, चलो यांत्रिक भी हम जैसे करते हैं, ये माला करते हैं, कुछ करते हैं, तो भी कई जन्म चाहे बेशक लग जाए, मगर कभी ना कभी भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी। क्योंकि जैसा प्रभु जी आपने बताया कि भगवान की कृपा के बिना तो कुछ मिल ही नहीं सकता। अगर उनकी कृपा होगी तभी उनकी भक्ति मिलेगी। तो अगर हम, आपने बताया प्रभु जी बहुत बहुत आज इतनी बातें बताई ना, कि अगर हम बार बार भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें उनसे प्रेम हो जाएगा। ये भौतिक प्रेम से हम मुक्त हो जाएंगे, जो हमें संसार की हर वस्तु से प्रेम है, अपने बेटे से, अपनी संपत्ति से। आपने उदाहरण दिया कि पेड़ की डाली में भी उससे भी प्रेम हो जाता है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी हम लोग फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता दोबारा कब आ गए प्रभु जी। तो निरंतर आपने कहा कि हम सुनते रहेंगे, धारण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें भक्ति आ जाएगी। बहुत अच्छा था प्रभु जी, इतने अच्छे अच्छे आज आपने एग्जाम्पल दिए। मगर प्रभु जी एक चीज यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें ये आसक्ति होती क्यों है? हर जगह जो है हमें क्यों ये प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाता है? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ प्रभु जी, स्कूल में अपने बच्चों का भी दुख नहीं देख सकती। मैं क्या करूं प्रभु जी? अगर उनके पास नोटबुक नहीं होती ना, तो जब तक मैं उन्हें दिला नहीं देती मुझे चैन नहीं पड़ता। मतलब कुछ ऐसा ये भी शायद बाय नेचर होता होगा प्रभु जी। जैसे आपने बताया हम बच्चों में बहुत आ सकते हैं, मतलब हम चाहें भी ना, मतलब मैं अपना बता रही प्रभु जी, औरों का तो नहीं, हम फिर भी उनसे छूट नहीं सकते। हर वक्त हमें उनकी फिक्र रहती है कि इनका क्या होगा, कैसे होगा। अब थोड़ा कम होने लगा है, मगर अभी भी है आसक्ति प्रभु जी। तो ये क्यों होती है आसक्ति प्रभु जी? ऐसा नहीं हो सकता कि आसक्ति ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक श्लोक आता है भागवत में, प्रसंग मजरम पाशम एवं आत्मनो विदु, कि जो हमारे अंदर का जो स्वभाव है ना, हम आत्मा है, तो हम आत्मा के होने के कारण हम प्रेम ही ढूंढते हैं, और हम इस शरीर में बद्ध होने के कारण हम सबसे आसक्त होते जाते हैं।
हमारी स्वभाव है कि हम किसी से प्रेम करें, सबकी आसक्ति हमारे अंदर आए। ये हमको ऐसा बनाया ही गया है जीव होने के कारण। हम अभी शरीर में बद्ध हुए, शरीर में आसक्त हैं, इसलिए संसार की वस्तुओं को पकड़ते हैं, और वही आसक्ति को सिर्फ भगवान में लगानी। वो बाय नेचर है, हम आत्मा का वो स्वभाव है कि वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बस अगर हम उसको किसी भक्त के चरणों में उस आसक्ति को लगा दे, भगवान के चरणों में लगा दें, तो हम संसार से पार हो जाएंगे। कोई बाई नेचर होता है ना, जो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि वो कृष्ण को हमेशा पकड़ना चाहता है, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु जो उसको दिखाई देता है, मोह के कारण जो हम इस शरीर में बंधे हैं, उसके कारण हर वस्तु में हमको लगता है कि हम इसको पकड़ लेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर में बद्ध होने के कारण अलग अलग चीजों से आसक्त होते रहते हैं। ये होगा ही होगा। उसी को हमको क्या करना है, धीरे धीरे वहां से निकाल करके उस आसक्ति को हमें कृष्ण के चरणों में डालना है। तो हाँ होगा जी ही होगा। वो तो स्वाभाविक है। जी प्रभु जी। एक ना प्रभु जी, एक बात और आज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपने 10 इंद्रियों की बात की ना, और आपने कहा कि जो कान है हमारी, वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, बस इसे जी साफ कर ले, इसे श्रवण हाँ में लगा ले, तो अपने आप भगवान का प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रभु जी आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारी जो ये इंद्रिय है ना, इससे हम हमेशा चुगली निंदा ही सुनना चाहते हैं, और हमें उसमें ही आनंद आता है। मतलब कहीं भी कोई बात आ रही होती है ना, तो हमें पूरा इंटरेस्ट आता है उसको सुनने में, मगर भगवान की अगर कथा शुरू हो जाए तो हमें 2 मिनट में नींद आने लग जाती है। मतलब सही कहा प्रभु जी ने कि अगर ये कान वाली इंद्री सही लग जाए ना, तो बहुत कुछ हमें हमारे जीवन के सारे जो आपने भौतिक 3 ताप कहे ना, इनसे छूटना बहुत जरूरी है। अगर इनसे नहीं छूटे तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे प्रभु जी। मगर पता नहीं प्रभु जी, आपकी कृपा हो जाए और इन सब भक्तों का संग रहे, शायद ऐसा भी आ जाए प्रभु जी कभी जीवन में। आएगा। केवल हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, नाम लेना है, और अपने अंदर उत्कंठा को बढ़ाते जाना है, अपने अंदर लालच को बढ़ाते जाना है कि हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए, कृष्ण हमें चाहिए। जब उसको प्राप्त करने के लिए जो छटपटाहट आ जाएगी, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कैसे अपने माँ बाप के सामने रोता है, चिल्लाता है, जमीन पर लेट करके छटपटाना शुरू कर देता है, उसी प्रकार जब हम भी उस कृष्ण के लिए जब उसी तरह छटपटाने और रोने लग जाएंगे, तो हमें कृष्ण जरूर प्राप्त होंगे। चाहे कितने भी हमारे अंदर बुराई क्यों ना हो, उसके बाद भी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही रोना, छटपटाना, वही व्याकुलता जो है हमारे हृदय से सभी प्रकार के दोषों को, विकारों को हटा देगा। जैसे वृक्ष हिलता है ना, तो उसके सारे पक्षियां जो हैं उससे उड़ उड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसी प्रकार जब अपना आत्मा जब छटपटाना शुरू करेगा ना कृष्ण के लिए, तो जितने भी शरीर से संबंधित आसक्तियां हैं, विकार रूपी जो पक्षी हैं, पाप रूपी जो पक्षी हैं, वो हमारे हृदय से, हमारे शरीर से उड़ करके किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे, और हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ वही तड़प हमको चाहिए अपने हृदय के अंदर, वही व्याकुलता चाहिए। उस व्याकुलता को बढ़ाने के लिए ही ये भागवत है, कथा है, कीर्तन है, सब कुछ उसी के लिए। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम दंड प्रणाम प्रभु जी। जी। ये प्रश्न तो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये मैं तो अभी बैंक ऑफ थाईलैंड से बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। और ये प्रश्न तो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि लोग तो कहते थे पहले यहाँ तो बाहर के लोग को भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमारा मित्र तो कोई तो ऐसा होता है कि जो अभी अभी भी मुझे एक ने क्वेश्चन किया था, तुम लोग तो मानते हो भगवान भगवान करते हो, भगवान करते हो, जो भगवान ने तुमने पठाया है ऐसा भी बोलते हो, और पठा के इतना इतना दुख मिला है, फिर वापस वहां जाने के क्या कारण है? ऐसे जगह नहीं है वापस वहां भी फिर जाना ना पड़े, फिर आना ना पड़े, और अच्छी रास्ता आपसे आप ढूंढ ले, ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या? तो फिर उधर में तुम लोग ने बोलते हो उसने भी भेजा है, फिर उसके पास वापस जाना है, ये कैसा है? मुझे बहुत डाउट रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हम लोग तो थोड़ा अनुभव किया है, माना जब किया, इसलिए हम लोग तो थोड़ा प्रभाव होते हैं ना, जाने जगह तो सही रास्ता तो यही है। लेकिन वो लोग तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं, ऐसे लोग को उत्तर कैसे दिया जाए प्रभु जी? थोड़ा सा जिज्ञासा के लिए।
जैसे कि जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग जब कहते हैं तो हम लोग कह देते हैं ना कि हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा है, जी, जबकि भगवान ने हमको नहीं भेजा, हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए। जब हमको स्वतंत्रता दे दिया जाए कि आप इस काम को करो और हम उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं, तब माया हमको पकड़ती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने हमको जबरदस्ती संसार में भेजा, हमारी इच्छा थी इसलिए हम संसार में बंधे। अगर हम ऐसा कह करके लोगों को समझाएंगे कि नहीं भगवान ने हमको यहाँ पर भेज दिया है, संसार में जाओ, संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहो, तो भगवान की निर्दयता यहाँ पर स्थापित होती है कि भगवान इतने निर्दयी हैं। जबकि भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भगवान ने सिर्फ संसार को बनाया है और सबको बनाया है किसके लिए? हमारे सुविधा के लिए। हम जो चाहते थे उसको प्रदान प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस संसार को हमको बना करके दिया है और हमने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। तो हम अपनी इच्छा से संसार में फंसे हुए हैं, ना कि भगवान की इच्छा से। इसमें भगवान का कहीं भी कोई दोष नहीं है, इसलिए हम भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा अगर ठीक से लोगों को समझाएंगे कि ऐसा उनको समझाना है कि वो इस तरह का काउंटर जो क्वेश्चन करते हैं वो नहीं कर पाए। उनको समझाइए कि पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हो जाएं और इस तरह के जो विचार आते हैं ना उनके अंदर कि क्यों हम उनके पास जाएंगे जब वही भेज दिए हैं। तो ये तो सवाल आएगा ही आएगा जब हम ऐसा कह देंगे कि अगर आपको कह दिया गया कि आपके पिताजी आपको घर से निकाल दी, फिर भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि हम पिताजी के घर जाएंगे, तो जो जो देखेंगे आसपास के लोगों तो कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम क्यों दोबारा जाना चाहते हो। लेकिन वास्तव में पिताजी ने घर से नहीं निकाला, हम स्वयं अपनी इच्छा से घर छोड़ करके आए हैं और इस संसार में दुखी हो रहे हैं। पिताजी का तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा बंगला है, सब सुविधाएं हैं, हम वहां वापस जाएंगे तो हम उसी सुख सुविधा में रह सकते हैं। लेकिन हम उस पिता को महत्व न देने के कारण, उनके संपत्ति को महत्व न देने के कारण और पिताजी ने जो हमको स्वतंत्रता दे रखा था उसके कारण हम सब कुछ छोड़ करके इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। और भौतिक संसार में आ जाने का जहां तक प्रश्न है, तो कोई भी जो जीव है वो भौतिक संसार में ही अनादि काल से है। जीव गोस्वामी कहते हैं ना कि जीव अनादिर बहिर्मुख है, वो कभी भी कृष्ण की स्मृति उसके अंदर थी ही नहीं, इतने अनादि काल से है। इसलिए कोई कहे कि हम वहां से निकाले गए हैं तो ये सही नहीं है। हम अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण इधर संसार में ही हैं। जब से हम बने हैं तब से इधर ही, हम कभी भगवत धाम में गए नहीं थे। और जब हम भक्ति कर लेंगे तो ही उधर जाएंगे। तब भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि वहां एक बार जाने के बाद दोबारा कोई नहीं आता है। अगर वहां जाकर के कोई आ गया तो भगवान का ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि वहां जाने के बाद कोई आता है। इसलिए हम लोग वहां थे ही नहीं, हम हमेशा यहीं थे, इसलिए हमको अनादिर कहा जाता है। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि हम यहीं पर थे। लेकिन हम लोग तो उधर में एक बार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, एक बार भी अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हाँ जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अभी समझ गए, क्लियर हो गया प्रभु जी, थैंक हाँ यू। प्रभु, हाँ रोज आया कीजिए प्रभु जी क्लास में। हाँ जी राजी, मैं भी अभी हाँ अभी कांटेक्ट पाया हूँ इसीलिए। हाँ, जी, वो हरे दास कृष्ण। प्रभु है ना, दास प्रभु वहाँ थाईलैंड से वो आते हैं, धीर कृष्ण प्रभु जो हैं वो भी आते हैं कभी कभी। जी जी प्रभु जी, हाँ ठीक है प्रभु। और हरे किन्हीं कृष्ण। का कोई प्रश्न है? निशा माता जी, पद्मा माता जी, संगीता माता जी, कमला कृष्ण माता जी, कोई प्रश्न है? सीमा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आज क्लास हुआ प्रभु बहुत बहुत अच्छा है। दूसरा बात है, जैसे हमको प्रभु बताए थे कि प्रभु हम तो पूरा शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हमको इतना पढ़ने के बाद भी एक ही रास्ता हमको मिला कि गुरु चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर में भगवान को प्राप्ति करा सकते हैं। हम इतना शुद्ध नहीं है जो भगवान को पा सकता हूँ, लेकिन यदि भगवान के सामने बैठ करके और सही सलामत से नाम जप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो भगवान का कृपा पर आएगा। और वही प्रवचन आज आप बुक के द्वारा आप हमको समझाए प्रभु। ये चीज हम इधर उधर से सुनते थे प्रभु, लेकिन ये आप जिस तरह से सीरियल बाय लेके चल रहे हैं वो आप हमारे अंदर में धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
और किन्हीं का कोई प्रश्न है? शीतल माता जी, प्रिया माता जी। एन उपाध्याय प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अब प्रश्न था प्रभु जी, फिलहाल मैं प्रश्न को बता भी दे रहा हूँ प्रभु जी। मैं हाँ। प्रश्न हमारा ये है प्रभु जी कि जैसे मैं मुख्य रूप से गुरु, अपने जो सदगुरु हैं उनकी उपासना करता हूँ, और उनकी उपासना में मैं जो है भगवान कृष्ण का भी दर्शन करता हूँ। क्या यह उचित है? हाँ, गुरु में आप कृष्ण का दर्शन करते हैं, उचित है, लेकिन गुरु को कृष्ण मान लेना उचित नहीं है। वो कहते हैं ना कि गुरु, जैसे हम लोग कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण, कि जो कुछ भी है वो साक्षात हरि के ही समान है, लेकिन हरि नहीं है। अगर आप गुरु में भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन गुरु को ही कृष्ण मान लेना, इसमें दोष हो जाए। बस इतना ही अंतर है दोनों में, कि जो गुरु हैं वो भगवान कृष्ण के सेवक हैं। आप उनमें कृष्ण की भावना कर सकते हैं और कृष्ण में भी गुरु की भावना कर सकते हैं। आप गुरु को कृष्ण मान सकते हैं, गुरु को कृष्ण मानने में समस्या नहीं, लेकिन पूर्ण कृष्ण के समान ही उनको नहीं मान सकते। उनको हमेशा अपने मन में ये रखना है कि जो आपके गुरु हैं वो कृष्ण के ही सेवक हैं। ये अगर भावना आपके अंदर है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है गुरु जी, ठीक, बहुत हाँ। अच्छा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई कहना चाहते हैं कुछ? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गंगा माँ यमुना माई की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा रमन लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे जय। हाँ, जय आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हम आपको हरे आज कृष्ण नंबर प्रभु जी। भेजे माता जी, भूल गए। हाँ प्रभु जी, ठीक है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो